दें तो क्या करें, इस पे सवाल ना उठाएं तो क्या करें? कहीं तो आप पे सवाल होगा। अगर हमारी कार्रवाई को, अगर हमारी बातों को, अगर हुकूमत की कारकर्दगी को आपने चेक करना है, आपको हक दिया है, तो फिर आपकी कारकर्दगी का भी हमें चेक करना है। यह भी हमें आइन हक देता है। यह नहीं हो सकता कि आप अनक्वालिफाइड इख्तियारात के हामिल हो जाएंगे और आपको कोई नहीं पूछेगा। हमें अचानक 5 मिनट के लिए एक फरमाइशी अदालत बैठती है, 6 रुकनी बेंच बैठता है, और वो 6 रुकनी बेंच उस 3 रुकनी बेंच के फैसले को सेट असाइड कर देता है। हजूर वाला, या आपका फैसला गलत है, या आपका सर्कुलर दुरुस्त था, या 6 रुकनी बेंच का फैसला। और अगर 6 रुकनी बेंच का जुडिशियल ऑर्डर दुरुस्त है, तो फिर आप 3 रुकनी बेंच में जो फैसला करके उठे हैं, वो 3 रुकनी बेंच अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इल्लीगल था। वो काजी फाइज सा की जजमेंट के तहत इल्लीगल था। अब हम क्या करें? हम 3 रुकनी बेंच का फैसला माने आपके का, हम काजी फाइज ईसा का फैसला माने, हम 5 रुकनी बेंच का फैसला माने, या 7 रुकनी बेंच का फैसला माने, या 6 रुकनी बेंच का फैसला माने? ये तमाशा हमने लगाया है, आपने बुहरान पैदा किए, हमने पाकिस्तान के आइन के अंदर वो रास्ते रख दिए कि ये सिस्टम डिस्टेबलाइज ना हो, बल्कि ट्रांजिशन स्मूथ होती रहे। आज जनाब स्पीकर फिर वही काम शुरू है। आज फिर अदालतें वो बुहरान पैदा कर रही हैं। आज मैं आप सवाल करता हूं जज साहब से, आज मैं अदालत से और इस मुल्क के लोगों से सवाल करता हूं, क्या पंजाब की असेंबली, क्या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली किसी असूली बुनियाद पर तोड़ी गई थी? पंजाब का चीफ मिनिस्टर, जिसको आइन इख्तियार देता है असेंबली तोड़ने का, बिलाशुबा देता है, लेकिन वन कंडीशनल नहीं है। बट यहां तो और सूरत हाल है जनाब स्पीकर। यहां तो यह है कि वो बंदा चौधरी परवेज इलाही साहब जो चीफ मिनिस्टर था, वो असेंबली तोड़ने से पहले भी ऑन रिकॉर्ड है, वो कहता था कि ये गलत फैसला करा रहे हो, बिल्कुल ना तोड़वाओ, नुकसान होगा। और जब असेंबली टूट गई तो बहुत कुछ कहा, राजा साहब ने भी आज उसका जिक्र किया, और भी बहुत सारे अल्फाज कहे। उन्होंने कहा ये असेंबली तोड़ के अब भुगते, मैं नहीं तोड़ना चाहता था। जनाब स्पीकर, ये कहां लिखा है? अगर आइन पे अमल करना है जज साहबान, अगर सिर्फ सीधी लाइन पे चल के बातें करनी है, तो फिर आइन में लिखा है कि वजीर आला अपने आजादाना दिमाग से फैसला करेगा, वो किसी के कहने पे जबर के तहत असेंबलियां नहीं तोड़ेगा। अगर जबर के तहत गलत तरीके से असेंबलियां तोड़ेगा तो उसके खिलाफ फैसले मौजूद हैं इन्हीं अदालतों के। लेकिन क्या करें जनाब, वाहे शोमी किस्मत, हमें हो क्या गया? इसलिए कि यहां फैसले भी मर्जी के आते हैं, आइन एक है, आपका एहतराम है। लेकिन जनाब स्पीकर, यह बात भी है, अदालत का एहतराम है, अदालत का एहतराम है। हुजूर वाला, एहतराम कराए जाते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून से जबानबंदियां तो हो सकती हैं, एहतराम नहीं हुआ करते। एहतराम दिलों में होते हैं और वो कंडक्ट से होते हैं, वो आपके रवैयों से और आपके फैसलों से होते हैं। और इन फैसलों से आप चाहें कि लोग, वो कहते हैं ना, अगर गुमान हो तो शायर ने कहा था कि सुनो तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। जरा उस तरफ सुनिए जनाबे वाला, वहां लोग आपको क्या कह रहे हैं। हजूर वाला, हमें कहा जाता है कि जी आप इत्तेफाके राय पैदा करें, आप बैठ के बातें करें, आप मशावरत करें। मैंने पहले भी गुजारिश की कि जनाबे वाला, हम तो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, अपने अपने मंशूरों के तहत आते हैं, और हमारे ये मफाद भी होते हैं सियासी तौर पर कि हम लोगों में जरा पॉपुलर हो, हमें वोट बैंक में इजाफा हो जाए। हमें तो आप कह रहे हैं कि आप सियासी तौर पर इकट्ठे बैठे, एक दिन आपने ये मशवरा दिया, दूसरे दिन आपने फैसला दे दिया। या तो आप ये फरमाते कि मैं 1 हफ्ते के लिए अदालत की कार्रवाई जरा मुलतवी करता हूं, सियासी जमातें आपस में बैठे, सियासी जमातों को आप मशवरा देते एक बड़े के तौर पे, तो आपकी राय में वजन होता। लेकिन आपने एक तरफ बात की, उसको फ्लैग किया, और अल्टीमेटली आप आगे से निकल कर फैसला दे दिया। आपने इस तनाज़े को खड़ा किया है। आज जिस क्राइसिस को इस ऐवान में भी महसूस किया जा रहा है, सारे मुल्क के अंदर महसूस किया जा रहा है, जनाब स्पीकर, उस क्राइसिस को खड़ा किसने किया और क्यों? क्या मकसद है उससे? मेरा तो सवाल ही यह है कि आज आप खुद कौम को तकसीम कर रहे हैं। और जनाबे वाला, यह भी एक दिलचस्प काम हुआ, ये मॉनिटरिंग जजेस का एक अजीब काम शुरू हो गया। ये कभी सुना नहीं था कि आप एक तहकीकाती अमल कर रहे हैं, और उन तहकीकात के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की क़यादत में एक मॉनिटरिंग टीम मुकर्रर कर दी जाती है। इससे पहले पनामा में मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए गए, और उसका रिजल्ट क्या आया जनाब स्पीकर? सारी कौम ने देखा कि वो मॉनिटरिंग जज एक मुतनाज़ा फैसले के हामिल साबित हुए। और आज एक जज पे नहीं, आज पूरी अदालत, यानी 3 के 3 जजेस का वो बेंच जो है वो मॉनिटरिंग बेंच बन गया है। इस तरह आप
अदलिया के इख्तियार को एक्सटेंड करते हुए इंतजामिया का इख्तियार भी अपने हाथ में लेंगे, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी अपने हाथ में लेंगे, पार्लियामेंट को भी आप ओवरडोज करना चाहेंगे, तो जनाबे वाला इस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अवाम ने इस ऐवान को तश्कील दिया है, पैदा किया है। इस ऐवान ने वो आइन पैदा किया है जिसकी तश्कील और तख्लीक है इस मुल्क की इंतजामिया भी, इस मुल्क की अदलिया भी। और आज इस मुल्क के इस ऐवान और आइन की तख्लीक अदलिया हमें हुक्म दे रही है कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है। आज तख्लीक खालक को कह रही है कि तुम गलत हो और अपने रवैये की तरफ ध्यान नहीं है। ये तलखियां क्यों पैदा हुई हैं जनाबे वाला? आज हम सारे दोस्तों ने ये बात की है कि हम क्या मुतालबा कर रहे थे। हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल था, सब कह रहे थे फुल कोर्ट कर ले। अब फुल कोर्ट जरा हमें बताया जाए जनाबे स्पीकर। हमें तो कहते हैं सियासतदान एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाते, बड़े तल्ख होते हैं। जिस अदालत का अपना ये हाल है कि आधे जज दूसरे आधे जजों से हाथ नहीं मिलाते, उनके साथ बेंच पे नहीं बैठते, वो इस कौम की क्या लीडरशिप फराहम करेंगे और क्या इखलाकी दरस देंगे हमें? वो क्या कानून साजी और क्या फैसले देंगे जिस पर अमल दरामद हो सकेगा?